इस वक्त हम रामनाथपुर में हैं और कल यहाँ पर एक ज़मीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई थी, गोली चली थी, ईंट पत्थर चले थे और यहाँ 3-4 लोग चोटिल भी हुए हैं। मेरे बगल तो ये माता जी हैं, इनके परिवार में हुआ था। ये जो है इनको चोट लगी है और एक ये महिला है, इनको भी चोट आई है। 1-2 लोग और हैं जिनको चोट आई है, इनको भी चोट आई है। ये बच्चा है, उनको भी चोट आई है। तो इस घर में कई लोगों को चोट आई है। और अगर आपको दिखाई इधर आइए थोड़ा सा और करीब से आइए, ये जब यहाँ पत्थरबाजी होना शुरू हुआ था तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस पूरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है और पत्थर के निशान आपको नजर आएंगे, दीवारों पर निशान आप देख सकते हैं। और एक खास बात यह है कि घर वालों ने, यहाँ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। हाँ, उन लोगों ने 50 आदमी बाहर से आए थे फिर बाद उन लोगों ने हमको मारने शुरू कर दिया, बंदूक से दागा। हाँ, कट्टा से। हाँ, 2 लोग थे दागने वाले। यानी यहाँ पर गोली चली है। लेकिन जब इस बाबत यहाँ के कोतवाल प्रेमचंद सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौके पर कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ आप देखेंगे कल जब ये पूछा गया कि दीवार पर कुछ निशान ऐसे नजर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो गोली के साक्ष्य नहीं है, गोली के निशान नहीं है। लेकिन जब परिजनों ने यहाँ सुबह तक तलाश की कि कहीं हो सकता है कि उसका जो खोखा होता है, बुलेट होता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो नहीं तलाश कर पाई, यहाँ के लोगों ने तलाश करी है और वो अब मिल भी गया है। आइए, कहाँ मिला दिखाइए। तो ये लोग जो है उसको तलाश करने के बाद अब उसको दिखाएंगे। और जिस तरीके से यहाँ की पुलिस ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया कि यहाँ पर कर फायरिंग नहीं हुई थी। सर यही है ना, है एक वहाँ है। अब ये देख सकते हैं, ये जो पुलिस आकर के इसको देखे कि ये बुलेट आखिर कहाँ से आई और अगर यहाँ कल झगड़ा हुआ था, कल फायरिंग नहीं हुई थी, तो ये बुलेट आखिर कहाँ से आई है। ये देखिए, ये दूसरी बुलेट ये है, ये भी जो गोली चली थी। और आप देख सकते हैं ये दूसरी बुलेट ये है और सेम उसी स्थिति में है। तो दूर से इन लोगों को भी दिखाइए। तो ये एक बुलेट यहाँ पर है, दूसरी वहाँ पर है। पुलिस यहाँ पर आई, बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन मामला ये था कि फायरिंग हुई है या फिर नहीं, क्योंकि परिजनों का आरोप था कि फायरिंग हुई है। और फायरिंग अगर नहीं हुई है तो आखिर ये बुलेट जो यहाँ गिरी हुई हैं ये कहाँ से आई हैं। आप देख सकते हैं ये जो बुलेट है, आप ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुलेट है और इन लोगों को चोटें आई हैं। इस तरफ भी है, कहाँ है? ये है, आप ये देखिए, ये एक बुलेट है, दूसरी बुलेट ये है। और ये लोग कितनी दफा फायरिंग कल हुई थी यहाँ पर? 3 बार गोली मारी है। तो अभी 2 बुलेट आप लोगों को मिली है। कैसे आप लोग मिली? रात भर ढूंढे हो? रात में बात सुबह सबको दिखाई दी, मैं इसके दिमाग में आया, हिच मार रही थी। तो मैं उसी जगह पर हूँ, एक परिवार के लोग हैं और ये रामनाथपुर है और यहीं पर कल जो है ईंट पत्थर चला था, इस घर पे चला था। और आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक आपको ईंट पत्थर के निशान दीवारों पर मिल जाएंगे। और इसके बाद क्या करें? ये फायरिंग करने वाले कौन लोग थे? बाहर के राजकुमार गोली मार रहा था, उसी के हाथ में असला था। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी बुलेट, एक बुलेट आपको यहाँ गिरी हुई दिखेगी, घर के ठीक सामने दूसरी बुलेट वहाँ आपको गिरी हुई नजर आएगी। और यहाँ जो पत्थरबाजी हुई है, पूरा घर पे पत्थरबाजी हुई है। तो अगर यहाँ फायरिंग नहीं हुई तो ये जो खोखे गिरे हुए हैं, ये जो बुलेट गिरा हुआ है, आखिर कहाँ से गिरा हुआ है? यहाँ पर एक जो बुलेट है वो गिरी हुई है। अब पुलिस का काम था ये कि चूंकि यहाँ के ग्रामीणों ने इसको खोज कर सुबह हमको फोन किया, सुबह तत्काल 6 बजे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है कि 8:24 हो रहे हैं और दूसरा वहाँ बुलेट गिरा हुआ है। ये सब आप लोगों ने ही खोजा था इसको? हाँ, हम सभी खोजे थे। कै बजे आप लोगों ने देखा इसको? सुबह में देखे जब 6 बजे करीब में। इधर आओ बेटा। हाँ, 6 बजे। यही घर है तुम्हारा? कै बजे खोजा गया था? 6 बजे। घर पे फायरिंग हुई थी, जो सामने घर देख रहे हैं। और यही वो लोग थे जिनके ऊपर कल हमला हुआ था। क्या इसको दोबारा से देवरिया कांड बना देना चाहते हो? क्या यहाँ लाशें बिछवा देना चाहते हो? क्या जमीन के मामले में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी निरपराध हत्या करवा देना चाहते हैं? एक बात से सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि ये जो बुलेट मिला हुआ, आखिर ये बुलेट घर के सामने से कहाँ से आके गिरा, कैसे गिरा? और ये घर वाले आज खोज करके अभी मुझे फोन किए हैं। ये चीजें पुलिस को नहीं मिलती हैं, ये चीजें यहाँ के ग्रामीणों को मिलती हैं और जब सूचना मुझे आती है तो मैं इसको दिखाने आया हूँ। तो आप समझिए कि इसी घर पर कल ताबड़तोड़ ईंट पत्थर से हमला किया गया, फायरिंग की गई। फायरिंग की बातों से पुलिस ने बाकायदा इनकार कर दिया कि यहाँ फायरिंग नहीं हुई है। कोतवाल साहब जब फोन पर हमसे बात की, मैंने पूछा क्या वहाँ पर फायरिंग हुई, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर फायरिंग की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये आखिर ये बुलेट जो है
हो सकता है कि रात के अंधेरे में पुलिस को ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ सुबह देखेंगे तो ये जो है बकायदा एक बुलेट इधर मिलेगा, दूसरा बुलेट वहाँ पर रखा हुआ मिलेगा, यानी गिरा हुआ है। और ये सब लोग आप लोगों ने खोजा है? अब आप लोगों ने खोजा, ये सवाल है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। इस सिर से लग कर गोली लग गई। अच्छा, चली गई। सिर में आपकी गोली लगी थी? आप समझिए, ये कह रहे हैं भाई साहब, ऊपर चढ़ के देख लिया कितना गुम्मा कितना गिरा है। ये कह रहे हैं भाई साहब कि इनके सिर से गोली टच करते हुए निकल गई। और सामने यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक खोखा गिरा हुआ है, एक बुलेट, और उस तरफ भी बुलेट चले, 2 बुलेट के निशान आपको नजर आएंगे जो मूल साक्ष्य होते हैं कहीं भी फायरिंग होने के। और आज सुबह तड़के तकरीबन 6 बजे से मेरे पास फोन आता है कि बुलेट जो है, जो यहाँ गोली चली थी, वो उसके बुलेट मिले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे यहाँ एक बुलेट यहाँ पर है और दूसरी बुलेट यहाँ पर है। ये चीजें पुलिस को दिखनी चाहिए थी, पुलिस को मिलनी चाहिए थी, जो चीजें नहीं मिल पाई हैं और यहाँ के लोगों ने खोजा। अब सवाल यह है कि अब इन लोगों पर क्या फायरिंग का जो आरोप पर जिन्होंने लगाया है, उन आरोपों को पुलिस मानती है? क्या अपनी जांच में, अपनी विवेचना में इन चीज़ों को, इन तथ्यों को जोड़ती है? जिस तरीके से कल यहाँ हमला हुआ, जिस तरीके से यहाँ फायरिंग की घटना हुई, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। सवाल ये है कि इनकी जांच होनी चाहिए बाकायदा कि ये बुलेट कहाँ से आखिर आई हैं, ये जो दीवार पर निशान बने वो निशान किसके हैं। ये सब पुलिस का काम है। पुलिस अब जांच करेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।